जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। सीधा रुख करेंगे फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस का। वक्फ संशोधन कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कल सुनवाई के बाद कोई आदेश जारी नहीं हुआ। केंद्र से कुछ धाराओं में स्पष्टीकरण की मांग की गई। भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए देश की सबसे लंबी रेलवे टनल में किया ब्रेक थ्रू। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। राजस्थान के आबू रोड के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ब्रह्मकुमारी के शांति वन में कार्यक्रम में होंगे शामिल। विश्व एकता विश्वास के लिए राजयोग ध्यान का करेंगे शुभारंभ। पटना में चुनाव को लेकर आरजेडी कांग्रेस का मंथन। आज सीएम फेस को लेकर हो सकती है चर्चा। महागठबंधन की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा। सीट बंटवारे चुनावी मुद्दों पर भी विचार विमर्श संभव। आज से अलीगढ़ दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे। आरएसएस प्रमुख संगठन की रणनीतियों पर चर्चा होने की संभावना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की निदेशक डॉक्टर मारिया नीरा ने भारत की वायु गुणवत्ता को लेकर दिया बयान। कहा, भारत की वायु गुणवत्ता डब्ल्यूएचओ मानकों से काफी पीछे। एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी योजना बढ़ाने की जरूरत। मुरादाबाद में योगी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता। मंडी परिसर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने पर बोले, पहले व्यापारियों को बसाने का करे काम, फिर तोड़े दुकान। उत्तराखंड में यूसीसी नियमावली में किया गया संशोधन। अब सब रजिस्ट्रार विवाह और तलाक का कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। जेएमएम अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे पार्टी कार्यालय। जेएमएम कोटे के मंत्रियों को सप्ताह में 1 दिन कार्यालय में बैठने का दिया निर्देश। दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने किलोकरी क्षेत्र में बन रहे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के काम का किया निरीक्षण। कहा, बैटरी बैंक को जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा। दिल्ली में बन रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बैटरी बैंक। दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर फ्री में बच्चों को सिखाई जाएगी संस्कृत भाषा। 23 अप्रैल से शुरू होंगी क्लासेस। 10 दिवसीय निःशुल्क क्लासेस आयोजित कराएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस के बोझ से भड़के पेरेंट्स। शिक्षा निदेशालय के बाहर अभिभावकों ने किया जमकर प्रदर्शन। बच्चों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। शिवसेना उद्धव गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला। नासिक में एक कार्यक्रम में कहा, हिंदुत्व की विचारधारा का त्याग नहीं किया है, लेकिन बीजेपी का सड़ा हुआ संस्करण स्वीकार्य नहीं। राजस्थान के बांसवाड़ा में बूंद बूंद पानी के तरस रहे गांव के लोग। पानी के ड्रम पर ताले लगाने को मजबूर हुए लोग। गांव में सिर्फ एक अकेले हैंडपंप से पानी का जरिया। लोगों को हो रही भारी परेशानी। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के बीच जंगलों में लगने वाली आग से निपटने की तैयारियां तेज। आग से निपटने के लिए एसओपी जारी। गांव वालों को सूखी चीड़ की पत्तियां इकट्ठा करने के लिए 10 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से होगा भुगतान। तमिलनाडु के नमक्कल में बढ़ते प्रदूषण से स्थानीय लोग परेशान। लोगों ने कपड़ों की अवैध डाइंग फैक्ट्रियों पर की कार्रवाई की मांग। डाइंग यूनिट से निकलने वाले गंदे पानी से लोगों को हो रही समस्याएं। बिहार विधानसभा को लेकर चल रही एनडीए की बैठक खत्म। सीएम नीतीश के आवास पर चल रही बैठक खत्म। 2 घंटे से ज्यादा चली एनडीए नेताओं की बैठक। बैठक में चुनाव की रणनीतियों को लेकर हुई चर्चा। नीतीश को फिर से सीएम बनाने में जुटी जेडीयू। पटना में नीतीश का लगाए बड़े बड़े पोस्टर। नीतीश के पोस्टर में जेडीयू ने नारा दिया, 2025 से 30 फिर से नीतीश। बिहार के पटना में इंडिया गठबंधन की आज होगी बैठक। आज बिहार में बड़ी बैठक जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद।
आज बिहार में होने वाली महागठबंधन की बैठक को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के सभी घटक दल मौजूद रहेंगे। वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी का बयान, कहा किसी भी कीमत पर एनडीए में शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, लाडली बहनों को नहीं मिलेगा 1500 रुपए। सरकारी लाभ लेने वाली महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1500 रुपए। झारखंड हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर लगाई फटकार। 26,000 शिक्षकों की भर्ती 2 से 3 महीने में हो, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कर्नाटक के गवर्नर ने मुस्लिम कोटा बिल राष्ट्रपति को भेजा। सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देता है बिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने असम के सीएम के सामने मंत्री को लगाई फटकार। दिलीप सैकिया ने जयंत मल्ला को फटकारा, वीडियो वायरल। बीजेपी ने पोस्टर से साधा आरजेडी पर निशाना। बीजेपी ने आरजेडी विधायकों को बताया वांटेड, 3 विधायकों को बताया फरार। रीतलाल यादव, शंभू यादव और मनोज यादव की तस्वीरें लगाई। पीएम मोदी के दौरे से पहले एक्शन में आए केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। विधायकों और टिकट के दावेदारों से कहा, अगर पीएम की सभा में भीड़ नहीं जुटा पाए तो टिकट भूल जाइए, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। दुबई से काठमांडू जा रहा था विमान संख्या FZ1133 में ईंधन कम होने से हुई इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, लगेज समय से ना मिलने पर यात्री नाराज। इंडिगो एयरलाइंस की व्यवस्था पर उठाए सवाल। कानपुर में एलिवेटेड ट्रैक टी पॉइंट बनाने के खिलाफ प्रदर्शन। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष और व्यापारियों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। लखनऊ में अब सस्ता ईंधन नहीं रहा सीएनजी, एक बार फिर दामों में हुई बढ़ोतरी। 97.75 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा सीएनजी के दाम। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जिला स्तर के 300 से ज्यादा पदाधिकारी रहे मौजूद। झांसी में रेलवे हॉस्पिटल के ऑटो में आग का तांडव। ओटी में आग का तांडव। एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और अस्पताल स्टाफ ने आग पर पाया काबू। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में स्थापित की गई संत तुलसीदास की प्रतिमा। मंदिर ट्रस्ट अधिकारियों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने की स्थापना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में की समीक्षा बैठक। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत तमाम दिग्गज रहे शामिल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और रायपुर सांसद ने अपनी ही सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, विष्णुदेव साय सरकार में अराजकता की स्थिति, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। राजस्थान के बूंदी में मटका बेचने वाले को 10 करोड़ रुपए का नोटिस। इनकम टैक्स ने थमाया नोटिस, शिकायत दर्ज। गुजरात के गिर सोमनाथ में चाय वाले को इनकम टैक्स ने थमाया 1 अरब 15 करोड़ रुपए बकाए का नोटिस। राजस्थान के बूंदी में भी मटके वाले से 10 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स की डिमांड। हरिद्वार के भगवानपुर में वक्फ बोर्ड की 80 बीघा जमीन से हटेगा कब्जा। प्रशासन ने शुरू की नीलामी की प्रक्रिया। तमिलनाडु विधानसभा से एआईएडीएमके विधायकों का वॉकआउट। डीएमके के 3 मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति न मिलने पर किया वॉकआउट। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कराने बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। रेहारी स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लगी लंबी कतारें।
अमरनाथ यात्रा के लिए रास्ता तैयार करने में जुटा बीआरओ, बालटाल में बर्फ हटाने का काम जारी। न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए सांसद बर्क, बयान कराया दर्ज। आयोग ने बर्क को दिया था नोटिस। जम्मू में भारी बारिश और तूफान, अंधेरे में डूबे कई पेड़ और मोबाइल टावर गिरे, बिजली का ढांचा हुआ ध्वस्त। तमिलनाडु में बारिश से भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। मौसम विभाग ने आने वाले सप्ताह के लिए जारी किया अलर्ट। अब तक सामान्य से 158% ज्यादा बारिश दर्ज। एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी से तप रहा है राजस्थान का बाड़मेर, रेड अलर्ट जारी। थ्रिलर मूवी जितना रोमांचक रहा दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच, टाई होने के बाद सुपर ओवर में दिल्ली ने राजस्थान को हराया। मौजूदा सीजन में अब तक दिल्ली की 5वीं जीत। सिडनी टेस्ट में खुद को टीम से बाहर करने पर रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी। कहा हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता से जमकर हुई थी बहस। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर जहीर खान के घर गूंजी किलकारी। पत्नी सागरिका घाटगे ने बेटे को दिया जन्म। पंजाब के लिए युजवेंद्र चहल पहली बार बने प्लेयर ऑफ द मैच। कोलकाता को 16 रन देकर युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर टीम को दिलाई जीत। जेनसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर ने की 226 करोड़ की हेरफेरी। सेबी ने डायरेक्टर पद से हटाया। कंपनी का शेयर एक साल में 85% गिरा। सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार 94,000 के पार पहुंचा सोना। साल के आखिरी तक 1,10,000 रुपए तक जाने का अनुमान। इंडसइंड बैंक के शेयरों में 5% से ज्यादा की तेजी। पोर्टफोलियो का नुकसान अनुमान से कम। बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी के ब्याज दरों में किया बदलाव। अब जमा करने पर 7.5% तक का मिलेगा ब्याज। ईरान के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन इबादी का बयान, बोली ईरान अमेरिका परमाणु बातचीत तभी रचनात्मक हो सकती है जब ईरान सामान्य देश की तरह काम करे। ट्रंप प्रशासन को न्यायालय ने दिया बड़ा झटका। भारतीय छात्र का वीजा रद्द करने और निर्वासन पर लगाई रोक। टैरिफ पर चीन और अमेरिका के बीच बयानबाजी का दौर। टैरिफ विवाद पर अमेरिका बोला, हमें नहीं, चिनफिंग को हमसे समझौता करने की जरूरत है। अफगानिस्तान में आया भूकंप, तेज झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले। 6.4 की तीव्रता से आया भूकंप। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को 15 साल की जेल। ब्राजीली कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप। विदेशों में जाट की धाकड़ कमाई जारी। सनी देओल की फिल्म पर लगातार प्यार दिखा रहे दर्शक। बॉक्स ऑफिस पर तेज हुई जाट की रफ्तार। गुड बैड अगली की रफ्तार पर लग सकता है ब्रेक। लीगल नोटिस के कारण बिगड़ सकती है फिल्म का समीकरण। 10 अप्रैल को रिलीज हुई थी फिल्म। रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्म में पुलिस ऑफिसर बनेंगे जॉन इब्राहिम। जल्द ही शुरू होगी शूटिंग। फिल्म सिकंदर की ट्रोलिंग पर अक्षय ने सलमान को किया सपोर्ट। एक्टर ने ट्रोलर्स की फटकार लगाई, बोले टाइगर जिंदा है और हमेशा रहेगा। पलक तिवारी के साथ डेटिंग पर इब्राहिम अली खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है।
लिन लैश राम से शादी के खिलाफ था रणदीप हुड्डा का परिवार। एक्टर ने बताया, नहीं चाहते थे कि गैर जाट से शादी करूं। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम्स।